बानी अपनी माँ के पूछने पर पहले तो काफी घबरा गई। फिर अपने डर को छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, "अ, हाँ मम्मा, अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना, इसीलिए तबीयत खराब हो गई थी। और ये निशान, वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में, तभी लगा होगा।" इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सोमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी?" बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं।" सोमांश ने चिढ़ते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? सोमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूं? बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सोमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई। रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसीलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था। साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था। बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा, मैं जा रही हूं, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज आई, बानी, आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा, बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी, दूध जल्दी पियो। उसकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंची तो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पीए हो। बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर, इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है? डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही। तुम टॉप फ्लोर पर जाओ। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर, मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पीए। मुझे आज से ही। इतना बोल उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रेयांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए, जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में आ गई, मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला,
आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना? सोचो अगर वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाए तो? ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नजर टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वहीं उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रियांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, प्लीज सर। ये बोलते हुए बानी की आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रियांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नजर टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सिर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रियांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से ही अटैच प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रियांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रियांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रियांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गई। रियांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रियांश के बालों में आ गए थे और वो भी रियांश को किस कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद रियांश ने बानी के होठों को छोड़ा। बानी गहरी सांस ले रही थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रियांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी। साथ ही रियांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। फिर उसने एक एक करके बानी के सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद अपने कपड़े भी उतारकर बानी के गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। रियांश किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से बानी की आह निकल रही थी। देखते ही देखते रियांश अब बहुत वाइल्ड हो चुका था, जिसकी वजह से बानी को तकलीफ हो रही थी। कल रात की वजह से बानी अभी भी दर्द में थी। लगभग 1.5 घंटे बाद रियांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, "अ- अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना?" बानी की बात सुनकर रियांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लो। एंड या, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रियांश ने बानी के बाल को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती। मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है। दिस इज रॉन्ग। रियांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं, समझ गई? यह सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रियांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रियांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रियांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा और फिर बेड से उतरकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा, क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रियांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम यही रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रियांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा और फिर रूम से बाहर चला गया।
बानी वहीं अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बानी पूरे दिन उसी रूम में रही, क्योंकि रेयांश ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। करीब रात के 8 बजे रेयांश रूम खोलकर अंदर आया, तो देखा कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। ये देखकर रेयांश ने बानी को गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर बानी होश में आई और डरी हुई नजरों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश बानी को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी कार की सीट के एक कोने में बैठी हुई थी। ये देखकर रेयांश ने एक बटन दबाकर पार्टीशन ऑन कर दिया और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। बानी डरते हुए बोली, "अ, ये आप क्या कर रहे हैं सर?" रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? फिर वो बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। इतना बोलकर उसने बानी के कान को हल्के से बाइट कर लिया। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। रेयांश गुस्से में बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। अब बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और फिर धीरे से शर्ट उतारकर सर नीचे करके बैठ गई। रेयांश ने बानी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। ना चाहते हुए भी बानी को उसका साथ देना पड़ रहा था। रेयांश बानी को लगातार किस किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकी तो उसके साथ ही रेयांश भी रुका। बानी गहरी सांस ले रही थी। तभी रेयांश उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। फिर बानी कार से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रेयांश का मैंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और मैंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन बना था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंशन के अंदर जाकर तो बानी और हैरान हो गई। पूरे मैंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वहीं मैंशन में जितने भी नौकर थे, सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को सीधे अपने रूम में ले गया, फिर उसका हाथ छोड़कर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी मम्मा को कॉल किया। कॉल उठाते ही बानी बोली, मम्मा। प्रिया परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बानी और भी ज्यादा डर गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। आखिर किसकी आवाज थी और कब होगा रेयांश के इस अत्याचार का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आवाज सुनकर बानी ने पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर कुछ चीजें रखी थी जो अब नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे लगा कि रेयांश ने उसे फोन पर बात करते हुए देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी, बानी कहाँ हो तुम? कुछ बोलो। देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बानी के आंसू फिर से बहने लगे। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर आना पड़ा, मैं कल तक आऊंगी। ये सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, पर बानी ऐसे रात को घर से बाहर रहना सेफ नहीं है। बानी ने कहा, मम्मा जरूरी काम है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। बानी बोली, मम्मा सोमांश कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और अब तो वो सो गया, वरना तुम्हारी बात करवा देती। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूं। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वॉशरूम से रेयांश की आवाज आई। रेयांश अंदर से बोला, बानी मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास आई। तभी रेयांश ने गेट खोलकर उसको अंदर खींच लिया। बानी रेयांश को देखकर शर्मा गई, क्योंकि रेयांश ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था।
रेयांश ने उसको शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। फिर खुद ही उसके सारे कपड़े निकालने लगा। इस वक्त दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बानी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश बाथरोब पहनकर बाहर आया। बानी भी उसके पीछे बाहर आई, पर उसने अभी भी कुछ नहीं पहना था। रेयांश उसको देखते हुए बोला, तुम बेड पर बैठो, तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। रेयांश की बात सुनकर बानी जल्दी से बेड पर बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। फिर रेयांश ने एक बेल बजाई तो थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली रूम में छोड़कर चली गई। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर रेयांश बानी के बगल में बैठ गया और रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। रेयांश की बात सुनकर बानी कुछ पल रेयांश को देखती रही और फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रेयांश ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ डालकर बानी की बॉडी को सहला रहा था। क्योंकि बानी कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद रेयांश ने भी बानी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश ने फिर से बेल बजाई और कुछ ही पलों में एक मेड आकर ट्रॉली ले गई। फिर रेयांश अपना बाथरोब उतारकर बानी के बगल में लेट गया और बानी को अपनी बाहों में खींचकर उसके बाल सहलाने लगा। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? उसकी ये बात सुनकर रेयांश के हाथ रुक गए। फिर उसने बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बानी की आंखों में आंसू देखकर रेयांश उसे डराते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी, सो स्टॉप क्राइंग। उसकी ये बात सुनकर बानी बिल्कुल चुप हो गई। फिर रेयांश ने बानी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने से लगकर बानी कुछ देर सिसकती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपने कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहां जा रही हो तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रेयांश उसके होठों पर बाइट कर रहा था और बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट बाद रेयांश बानी के होठों से अलग हुआ। बानी के होठ लाल हो गए थे और सूज भी गए थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथ टब में लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया और फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रेयांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। वहां बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
इसीलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नजर देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नजर ही काफी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। यह सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूं, तुम आज आराम करो। हाँ? बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होठ पर उंगली रखकर बोला, श्श्श, रोने की इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी, उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है? तू 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रही है। बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूं। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना? फिर? बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ, वो इस बार न्यू एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आजादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके। और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया। रात के वक्त बानी रूम में बैठी अपने फोन में अपनी मम्मा और सोमांश की फोटो को देख रही थी। उसने इस वक्त एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखें नम थी। तभी रूम का गेट खुला तो बानी ने अपना सर उठाकर देखा। वो एक पल के लिए डर गई, क्योंकि सामने खड़ा रेयांश अपनी लाल आंखों से बानी को घूर रहा था। रेयांश को देखते ही बानी बेड से खड़ी हो गई। रेयांश धीरे धीरे अपने कदम बानी की तरफ बढ़ाते हुए आ रहा था और बानी चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। कुछ देर बाद बानी अपना सर उठाकर रेयांश को देखने लगी,
जो कि उसे घूर ही रहा था। उसके ऐसे घूरने से बानी को बहुत डर लग रहा था। फिर रेयांश ने एक झटके से बानी को कमर से खींचकर खुद से चिपका लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो बानी को बहुत रूडली किस कर रहा था, साथ ही उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था। बानी को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो रेयांश को रोक नहीं सकती थी। करीब 20 मिनट बाद रेयांश बानी के होठों से अलग हुआ और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। बानी अपनी सांसों को संभालने की कोशिशें कर रही थी। उसके होठों से खून आ रहा था, पर रेयांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस पर आज कुछ अलग ही नशा छाया था। फिर रेयांश ने झटके से बानी को बेड पर धक्का दे दिया और अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर आ गया। बानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश को क्या हुआ है। इससे पहले भी वो दोनों फिजिकल हुए थे, पर रेयांश का बिहेव ऐसा नहीं था। वहीं रेयांश ने बानी के सारे कपड़े फाड़ दिए थे। रेयांश ने बानी को देखकर अपना सारा कंट्रोल खो दिया था और देखते ही देखते उस पर टूट पड़ा। बानी रेयांश से खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। आखिर क्या होगा रेयांश के इस जुनून का अंजाम? कब तक बानी सब सहती रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।